हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया सब बच्चों। आज आपके लिए लेके आ गए हैं प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पेपर जो कि आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2025 में होएगी और 2026 में होएगी, जो जनवरी में हो रही है, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये आज ही हुई है, ठीक है बच्चों। आज तारीख बच्चों आपकी है 9 तारीख, ठीक है बच्चों। 2026 को ये पेपर हुआ है, ठीक है बच्चों। कानपुर जिले में हुआ है ये पेपर। तो ये पेपर मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ, ठीक बच्चों। तो देखिए आप इसका कैसे सोल्यूशन करेंगे और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं आपके, ठीक बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों देखो, यहाँ पे आपको अनुकुल मान डाल लेना है, ठीक। और आपको यहाँ पे नाम डाल लेना है। जैसे बच्चों यहाँ पे अपना जो स्कूल की तरफ से यूपी बोर्ड का जो रोल नंबर है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये मुद्रिका बच्चों संख्या है की 7 पन्नों की। और इसमें बच्चों जो ये आपको ये कोड दिया 901, और इसका जो प्रश्न पत्र कोड ये देखिए 801 BAA, ठीक बच्चों। BAA हो जाएगा। और इसमें बच्चों ये 2026 का हिंदी का पेपर है, ठीक बच्चों। इसमें बच्चों आपको समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। और पूर्णांक बच्चों आपका आता है 70 का, ठीक बच्चों, 70 का। और ये बच्चों इसके नोट करके जो लिखा है, ये लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक बच्चों। और निर्देश फिर दिए हैं। ये बच्चों आप निर्देश देख ले, कहता है निर्देश, ये बच्चों आप देख ले। पहला निर्देश कहता है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, ठीक बच्चों, अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र खंड आ और खंड बा में विभाजित है, ठीक बच्चों। फिर कहता है खंड आ में 1 नंबर के प्रश्न है, ठीक बच्चों, 1 नंबर के, जो कि आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, ठीक बच्चों। और बच्चों जिसके उत्तर OMR सीट में देने हैं, ठीक बच्चों। इस प्रकार होती है OMR सीट आपकी, ठीक बच्चों। ये आप देख लें। और फिर ये जो कहता है खंड आ में प्रत्येक प्रश्न निर्देश पढ़कर केवल उत्तर OMR सीट में, ठीक बच्चों, देने हैं आपको। प्रश्न पत्र ही उत्तर दें, ठीक बच्चों। और इसमें जो OMR सीट के उत्तर प्रत्येक पर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेज अथवा हाइटनर, ठीक बच्चों, वाइटनर का प्रयोग ना करें, ठीक बच्चों। ये आप पढ़ लें, मोस्ट इंपोर्टेंट जो दिए निर्देशांक, ठीक बच्चों। ये बच्चों आपका 70 अंक का पेपर आता है, ठीक बच्चों, 70 अंक का। 30 अंक बच्चों आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं, जो कि प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल के होते हैं। फिर बच्चों आपको ये जो निर्देशांक है ये आप पढ़ लें। प्रत्येक प्रश्न अंग उसके सम्मुख है। और खंड बा में 50 प्रश्न आएंगे, ठीक बच्चों, वो भी बच्चों वर्णनात्मक। और कहता है खंड बा में सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ लिखिए। जैसे बच्चों आपको ये जो 50 प्रश्न है इसके आपको सिस्टमेटिक लिखना। जैसे इसका 21वां क्वेश्चन तो 21वां, फिर 22वां, 22वां करें, ठीक बच्चों। जैसे कैसे आपने 21वां किया फिर आपने 24 कर दिया, तो ऐसे ना करें, क्योंकि एग्जामिनर जल्दी से समझ नहीं पाते। तो एक लाइन से करें, जो प्रश्न आता हो तो उसकी जगह ढील दे उस जगह पे, ठीक बच्चों, जगह ढील दे उस जगह पे। जो प्रश्न आता हो उसको करते जाएं और जो ना है उसकी जगह ढीलते जाएं, ठीक बच्चों। फिर आपका जो आखिरी ये कहता है प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए, अंतिम प्रश्न तक करते जाएं। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए, ठीक बच्चों। ये देखो वही बात है जो मैंने आपको बताई। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। अब बच्चों जो कि आपका प्रश्न 2 है, इसमें देखो खंड आ शुरू हो जाता है, जो कि बच्चों आपका बहुविकल्पी आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक बच्चों, जो कि बच्चों 1-1 नंबर के आते हैं प्रश्न आपके, ठीक है, 1-1 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक। तो पहले ही बच्चों आपका कहता है प्रश्न पुनर्नवा किस विधा की रचना है, ठीक बच्चों। ये आपको बतानी है पुनर्नवा किस विधा की रचना है। बच्चों ये आपका हो जाएगा उपन्यास, ठीक है बच्चों, ये आपका उपन्यास हो गया। भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि बच्चों आपका हजारी प्रसाद द्वारा लिखित है, हजारी प्रसाद द्वारा, ठीक है, हजारी प्रसाद द्वारा लिखित है, ठीक है। तो रचनात्मक ये है हजारी प्रसाद द्वारा। और बच्चों आपका दूसरा प्रश्न कहता है आषाढ़ आषाढ़ का एक दिन, ठीक बच्चों, के लेखक हैं, ठीक बच्चों, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। ये बच्चों आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वही मैं दिखा रहा हूँ कैसे आपके यूपी बोर्ड में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, मोहन राकेश, ठीक बच्चों। आपका अगला प्रश्न है शुक्ल युग के काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक बच्चों। ये आपको बताना है किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छायावादी युग से, ठीक बच्चों, छायावादी युग से। 4वां क्वेश्चन है बच्चों, कहता है हंस पत्रिका का संपादक किसने किया
ठीक है बच्चों। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बच्चों ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, प्रेमचंद ने। ठीक है बच्चों, प्रेमचंद ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रेमचंद ने। आपका 5वां प्रश्न आता है। ठीक है बच्चों, 5वां प्रश्न बच्चों कहता है विश्रामपुर का संत के लेखक हैं। ठीक है बच्चों, संत के लेखक हैं ये आपको बताना है। तो बच्चों जो संत के लेखक हैं तो ये बच्चों श्री लाल शुक्ल है। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका 6वां प्रश्न है ठाकुर किस धारा के कवि हैं? ठीक है बच्चों, आपको बताना है ठाकुर किस धारा के कवि हैं। ठीक है बच्चों, धारा के। तो बच्चों ठाकुर किस धारा के कवि हैं? तो ये बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से रीति मुक्त। ठीक है, रीति मुक्त, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रीति मुक्त। ठीक है बच्चों, आपका 7वां प्रश्न कहता है तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या है। ठीक है बच्चों, तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या बच्चों आपकी 7 है। ठीक है बच्चों, 7, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो बच्चों आपका 8वां प्रश्न है। ठीक है बच्चों, कहता है रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है? ठीक है बच्चों, रामचंद्रिका को बताना है किस काल का महाकाव्य है। ठीक है बच्चों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रीतिकाल। ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सुमित्रानंद पंत की ठीक है बच्चों रचना है। ठीक है बच्चों, आपको बताना सुमित्रानंद पंत की रचना है। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत की रचना है। तो बच्चों ये पल्लव हो गई। ठीक है बच्चों, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसके बच्चों आपको आंसर आते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, आपका 10वां कहता है कलम का सिपाही। ठीक है बच्चों, ये तो कई बार ये रही है बच्चों, इंपॉर्टेंट बेर आती है। क्या कहता है कलम का सिपाही के रचनाकार है। ठीक है बच्चों, कलम के सिपाही के रचनाकार है तो ये अमृत राय है। ठीक है बच्चों, अमृत राय। ठीक है बच्चों, अमृत राय। अब बच्चों आपके अगले प्रश्न है जो कहता है 11वां प्रश्न शांत रस की स्थायी भाव है। ठीक है बच्चों, ये बच्चों आपको बताना है शांत रस का स्थायी भाव है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, निर्वेद। ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निर्वेद। फिर तो कनक कनक के सौगुनी में अलंकार है। ठीक है बच्चों, कनक कनक की सौगुनी में अलंकार है तो बच्चों ये यमक अलंकार है। ठीक है बच्चों, अब 13वां प्रश्न आपका है जो बच्चों कहता है दोहा छंद का उल्टा होता है। तो दोहा छंद का उल्टा बच्चों ठीक उसका सोटा होता है। ठीक है बच्चों, सोटा होता है। फिर बच्चों ये आपका 14वां प्रश्न आ जाता है, कहता है पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ठीक है बच्चों, पर्यावरण में किस शब्द का उपसर्ग का प्रयोग है? ठीक है बच्चों, इसमें जो उपसर्ग बताना है तो उपसर्ग बच्चों आपका हो जाएगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन उपसर्ग हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फरी। ये बच्चों कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता दूं। तो बच्चे इसका ऐसे हो जाएगा परि प्लस आवरण। ठीक है बच्चों, परि प्लस आवरण ऐसे लिखेंगे तो इसका बच्चों आपका हो जाएगा पर्यावरण। ठीक है बच्चों, पर्यावरण। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसका बच्चों आपको करना है। ठीक है बच्चों, ऐसा ही होता है। ठीक है बच्चों, ये आप देख रहे आपको दिखाया है ये जैसे मैंने आपको करके दिखाया। अब अगला प्रश्न है बच्चों आपका 15वां प्रश्न बच्चों जो आपको दिया है, कहता है धुआं का तत्सम शब्द है। ठीक है बच्चों, धुआं का तत्सम शब्द है आपको बताना है तो ये आपका हो जाएगा ध्रुम। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्रुम। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ध्रुम। ठीक है बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान कर लें, आपकी कई आजकल में परीक्षा होने वाली होंगी। पंचतंत्र में कौन सा समास है? ठीक है बच्चों, आपको बताना है समास है इसमें। ठीक ठीक बच्चों, तो इसमें बच्चों द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, द्विगु समास। क्योंकि द्विगु समास बच्चों क्यों हो जाएगा इसमें? ये बच्चों आपका संख्यावाचक है। ठीक बच्चों, ये आपका संख्यावाचक है, संख्यावाचक है। ठीक है, संख्यावाचक है इसलिए आपका ये द्विगु समास हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो बच्चों आपका 17वां जो क्वेश्चन है, कहता है बड़ाई में प्रत्यय है। ठीक बच्चों, इसमें बच्चों आपको बताना है क्या प्रत्यय है। ठीक बच्चों, प्रत्यय बच्चों आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये भी कैसे आया ये भी मैं बच्चों आपको बताऊं। तो इसको बच्चों कैसे आएगा, तो इसका बच्चों ऐसा होता है बड़ा प्लस आई। ठीक बच्चों, बड़ा प्लस आई। ठीक बच्चों, तब आपका बनेगा ये बड़ाई। ठीक है, बड़ाई बनेगा। देखिए ऐसे बच्चों ये भी होता है। ठीक बच्चों, अब बच्चों आपका जो 18वां प्रश्न है, कहता है निम्न में कौन सा पर्याय नहीं है? ठीक बच्चों, पर्याय नहीं है। तो बच्चों आपका पर्याय नहीं है, इसका बच्चों आपका
आंसर हो जाएगा शशि दिनकर। तो बच्चों इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दिनकर। ठीक है बच्चों, दिनकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों दिनकर ये बच्चों जो आपको दिया है तो दिनकर बच्चों आपका ये सूर्य का होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका सूर्य का है, और ये सब बच्चों आपके चंद्रमा के दिए हैं, जो ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये बच्चों आपका चंद्रमा के हैं। ठीक है बच्चों, चंद्रमा के। ठीक है बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों, अब ये तत्सम शब्द में वचन और विभक्ति है। ठीक है बच्चों, ये तत्सम शब्द में वचन और विभक्ति है, आपको बताना है। तो ये बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए। ठीक है बच्चों, प्रश्न बहुवचन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपका कहता है 20वां प्रश्न, जिन शब्द के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको बताने हैं क्या शब्द वे कहलाते हैं। तो बच्चों आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक बच्चों, 20 का ये कहलाते हैं अवयव। ठीक है, अवयव। ठीक बच्चों, ये अवयव कहलाते हैं। ये बच्चों, इनको बच्चों अविकारी भी कहते हैं। ठीक बच्चों, इनको बच्चों अविकारी भी कहा जाता है। ठीक बच्चों, अविकारी भी, जैसे ये ना आए तो ये भी आ सकता है अविकारी। ठीक बच्चों, अब बच्चों आपका जो वर्णनात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं 20। ठीक बच्चों, जो आपके 50 नंबर के आते हैं, ये बच्चों इस प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका खंड अब बा शुरू हो गया, वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक बच्चों, जो कि बच्चों सबसे पहले हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट दिखा दे रहे हैं। इसका सोल्यूशन मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। ठीक बच्चों, आप कमेंट कर दें तो अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन भी आपको दिखा दूंगा। तो बच्चों इसमें सबसे पहले आप देख लें क्या कहता है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि बच्चों आपके 6 नंबर का आता है। ठीक बच्चों, 6 नंबर का आता है, और ये बच्चों इसके 3 प्रश्न होते हैं, ये आप देख रहे हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ये बच्चों आपका 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर। ठीक बच्चों, ये आपके सब 2-2 नंबर के हैं टोटल। ठीक बच्चों, 2-2 नंबर के हैं, और इनको आपको करना है। ये ना आता हो तो ये अथवा में जो लगा है, ठीक बच्चों, अथवा में जो, तो अथवा में बच्चों आपका ये ईसा वाला लिखा है, ईसा मनुष्य का चरित्र दोष ही नहीं है। तो ये बच्चों आपको ना आता हो, इनका बच्चों कमेंट कर दें तो इनका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगला आपका प्रश्न है, अगला आपका प्रश्न बच्चों आ जाता है दूसरा। ठीक बच्चों, इसी में कहता है निम्नलिखित पदांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक बच्चों, ये भी आपके 6 नंबर का आता है। ठीक बच्चों, ये 6 नंबर का आता है, इसके बच्चों ये आप देख लें, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपके लिए ले आया हूँ। और इस वीडियो में बच्चों इसमें भी आपको अथवा लग के आए, जो ऊपर वाला ना आता हो तो ये वाला आप अथवा में जो नीचे दिया है उसको कर सकते हैं। ठीक बच्चों, और मेरी वॉइस अच्छी आ रही हो तो कमेंट में बताएं, और अच्छी ना आ रही तो भी कमेंट में बताएं फिर। ठीक बच्चों, बच्चों तीसरा प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न जो बच्चों लिखा है, निम्नलिखित संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक बच्चों, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक बच्चों, ये संदर्भ जो आता है वो 2 नंबर का आ जाएगा, अनुवाद जो आता है, ठीक है, जो अनुवाद, ये बच्चों आपका 3 नंबर का आता है। ठीक है, टोटल आपके 5 नंबर हो जाएंगे। फिर बच्चों आपका जो अथवा में लगा है, ये वाला ना आता हो, ठीक है, जो ऊपर वाला मैंने आपको दिखाया ये ना आता हो तो ये कर दें, क्योंकि यहाँ पे बच्चों आपको अथवा में करके लिखा है। ठीक बच्चों, ये 2 देख लें। इसके बाद जो आपका 4वां प्रश्न है बच्चों, वो इस प्रकार कहता है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक बच्चों, ये जो बच्चों आपको 2 श्लोक दिए हैं, एक ये श्लोक दिया, एक ये श्लोक दिया, इनमें से आप कोई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी अथवा लगा है। ये वाला करें या फिर ये वाला। ठीक बच्चों, ये आपके जो श्लोक संस्कृत में श्लोक है, संदर्भ है जो बच्चों, ये आपका 2 नंबर का आता है। ठीक बच्चों, और जो अनुवाद है ये आपका 3 नंबर का आता है। ठीक बच्चों, इसी प्रकार आपका 5वां प्रश्न है। ठीक बच्चों, ये वाला तो बच्चों आपको पता ही होगा, कहता है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर स्पष्ट दीजिए। ठीक बच्चों, उत्तर देना है, जो कि आपका बच्चों 3 नंबर का आता है। ठीक बच्चों, 3 नंबर का आता है। ठीक बच्चों, ये आप देख लें। ठीक बच्चों, इसी प्रकार बच्चों ये भी आप देख लें, क्वेश्चन जैसे आपको करने हैं। ठीक बच्चों, ये जो आपके प्रश्न है इसमें। ठीक बच्चों, अब आपका जो 6वां प्रश्न आ जाता है। ठीक बच्चों, 6वां प्रश्न बच्चों आपका आ जाता है, कहता है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक बच्चों, ये बच्चों आपका जीवन रचनाएं आ जाती है, जो कि आपका जीवन लेख
ये लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे, ठीक है, जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। और उनकी जो प्रमुख रचनाएं लिखेंगे वो आपको 2 नंबर की होती है, ठीक है बच्चों। आपका जैसे कि जीवन परिचय लिखेंगे, ठीक है, जीवन परिचय, ये बच्चों आपका 3 नंबर इससे पक्का होंगे। और जो आपको रचनाएं लिखनी है, ठीक है बच्चों, रचना वो अच्छी आपकी 2 नंबर की आती है, ठीक है बच्चों, 2 नंबर की। और बच्चों इसी में जो खाल में लगा है, ठीक है बच्चों, ये इसमें भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, इसका बच्चों हम करा चुके हैं। इसका बच्चों आपको लिंक कमेंट में मिल जाएगी, ठीक है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में, इसका वहां से जाके देख लें। बच्चों ये प्रश्न देता है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है बच्चों। इसमें भी बच्चों ये आपका 3 नंबर का हो जाएगा और प्रमुख रचनाएं ये 2 नंबर की हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो गोस्वामी, तुलसीदास ये भी करा चुके, ये राम नरेश त्रिपाठी, तीसरे पारा श्याम नारायण पांडे, ठीक है बच्चों। फिर बच्चों आपका 7वां प्रश्न जो आ जाता है, 7वां प्रश्न कहता है अपनी पाठ्य पुस्तक में से खंड कोई एक श्लोक लिखिए, ठीक है बच्चों, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, ठीक है बच्चों, एक श्लोक लिखना है जो कि बच्चों आपको 2 नंबर का आता है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपका आता है 8वां, जो कि बच्चों अपने निवास स्थान पर मोहल्ले की समुचित साफ सफाई के लिए उपयुक्त पदाधिकारी को पत्र लिखिए, जो कि बच्चों आपका 4 नंबर का आता है, ठीक है बच्चों, 4 नंबर का आता है। और बच्चों इसी में अथवा लगा है, अथवा लगा होता है तो बच्चों ये ना आता तो ये कर सकते हैं, क्या दिया है, अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखिए, ठीक बच्चों। ये बच्चों आपका 4 नंबर का आता है, ठीक बच्चों, 4 नंबर का जो आता है ये भी 4 नंबर का आता है, ठीक बच्चों। अगला आपका 9वां प्रश्न आ जाता है, कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्करण में उत्तर दीजिए, ठीक बच्चों। इनके बच्चों आपके किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं जो कि आपको संस्कृत में। अब 10वां प्रश्न आ जाता है लास्ट, ठीक बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका यूपी बोर्ड में 7 नंबर आते हैं, ठीक बच्चों। इसका बच्चों सिस्टमेटिक लिखना होता है, जैसे कि बच्चों निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक बच्चों, निबंध लिखना है। जल संरक्षण मेरी प्रिय पुस्तक और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये बच्चों हम करा चुके हैं, तो बहुत सरल तरीके से कराया है। और ये भी बच्चों स्वच्छ भारत अभियान, ये भी बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बच्चों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी बच्चों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बच्चों जो आपके 2 है, दोनों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि 2026 में आप देंगे, ठीक बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है। बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो बच्चों लाइक जरूर करें, ठीक बच्चों, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।